मैं आज रिवाइज करा रहा हूँ। अब तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिसेस देख लिया है। ओके, तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बनाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बनाएंगे। आज आप लोग लिखोगे और बनाओगे, एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, अलग अलग बेंच पे बैठना है। बुक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन अभी बताऊंगा उसको लिखना, फिर सॉल्व करेंगे बस। हाँ, फेयर कॉपी, ठीक है। तो चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग? प्लीज रीड on the screen what it is being shown. What is a linear programming? नहीं, लिखना नहीं है, बस पढ़ना है क्या है। linear problem which seeks to maximize or minimize any function, ठीक है, it's called an optimization problem. It will involve maximization of profit और minimization of cost. कल हमने देखा था केक्स कैसे बनाते हैं, all that, ठीक है। इस पे हमारे लिए कुछ कुछ टर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी करेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई क्या है, डिसीजन वेरिएबल, एक्स नंबर ऑफ दिस, वाई नंबर ऑफ दैट, है ना। उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स होते हैं भाई कि हम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन में बता चुका हूँ, वो सारे एक्स वाई प्लेन में वो सारे रीजन जहां पे मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो कि पॉसिबल है। फिजिबल मतलब पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है। फिजिबल रिएक्शन पढ़ाई है केमिस्ट्री में, एनी रिएक्शन व्हिच कैन ऑकर, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। या इसको लिख लो, मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स 12.1.12, please read that and write it also, that is important note. Even though I have already explained that if two corner points of the feasible region are optimal solution of same type, okay, if two corner points of the feasible region are optimal solution of same, that is they produce either same maximum or same minimum, then लिखना है बेटा इसको, then any point joining then any point joining the these 2 point is also an optimal solution. कल बता चुका हूं मैं इस बारे में, 3-4 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, क्योंकि अनुष्का ने कहा कि सर नोट्स भी लिखाइए, इसलिए लिखवा रहा हूं। ये क्या बोल रहा है, समझ में आया नहीं आया? एक सेकंड, गलती से वो ठीक है। इसका मतलब तो पता चल ही गया ना कि अगर एक से ज्यादा एक्स वाई वैल्यूज पे सेम जेड की वैल्यू आ रही है, तो वो एक्स वाई पॉइंट जो है, 2 पॉइंट्स, उनको जोड़ने वाली जो लाइन है, उस पे सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे उसके, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। सॉल्व एग्जांपल भी बनाते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 4x + 3y इफ एल फिजिबल रीजन, नेक्स्ट उस पे है, z की वैल्यू लिखो 4x + 3y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगर फिजिबल रीजन ऐसा है तो
कहाँ गया फिजिबल रीजन? ये तो फिजिबल रीजन है ही। Where is figure 12.1? Okay, here it is 12.1. Please pay attention. हाँ, जो भी फिजिबल रीजन है, मतलब जो शेडेड रीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के जो भी कॉर्नर्स हैं, क्या क्या कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको? 040 है क्या कॉर्नर फिजिबल रीजन का? ग्राफ को देख के नहीं है। 024 है, 00 ओरिजिन है, 250 480 16 तो टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कैसे लिखना है आपको वैसे ही लिखो आप। ठीक है, द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। आपने बोला ना मेरे को कैसे लिखना है सर, आप लिखवा भी दीजिए। ठीक है, बोर्ड में अगर सेकंड वाला पार्ट जो होगा ये नहीं आएगा, पर लिखने की आदत तो पड़ जाएगी ना। फिजिबल रीजन क्या है? सबसे पहले फिजिबल रीजन देख के क्या पता चलता है? बॉन्डेड है, एक सर्कल के अंदर आ सकता है ये पूरा, है ना। अब कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू रखो और जेड की वैल्यू निकाल दो। कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू रखिए और जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y बोला है, x और y की वैल्यू पुट करना है, बस वही करना है। इससे लल्लू लाल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लो जल्दी से लिखो। कॉर्नर पॉइंट्स वाला जो टेबल है वो टेबल लिख लो, ग्राफ मत बनाओ, टेबल खाली लिख लो। क्या क्वेश्चन क्या कर रहे थे जब उस समय लिखवा रहा था? तो 5 मिनट उन लोग को दिया, उन लोग लिखे, तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या क्लास में? इधर आके बैठ, इधर बैठ मेरे सामने दिख, कंप्यूटर के शैडो जोन में मत बैठ। मैक्सिमाइज करना है z को, z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y है, उसको मैक्सिमाइज करना है। हाँ बेटा, हाँ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। एमसीक्यू में कुछ भी कर सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए। क्योंकि x और y एक सिंगल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मैं x और y अलग अलग लेता हूँ क्योंकि मेरे को इजी होती है देखने में। वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं बना सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको मैक्सिमाइज करना है प्रभु जी z को। z की वैल्यू दिया है 4x प्लस 3y और आपको ये डायग्राम दिया है। तो मैंने पहले ही बताया, डायग्राम देगा तो आप कॉर्नर पॉइंट्स खोजोगे, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू रखोगे, एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या पूछने लगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? आंसर में ही दिख जाना चाहिए ना भाई। यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम पूछ रहा है, जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ये मतलब 12th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन डाउट पूछोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आ गया समझ में? एक टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा इस चैप्टर से, एलपीपी का। आगे बढ़ो, शैल आई मूव, शैल आई मूव? अंकित, तेरा नाम भूल गया बेटा। हाँ मिहिर, शैल आई मूव मिहिर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। अब मिनिमम पूछ रहा है। पहले तो ये आपको ये दिया है इसमें, ठीक है, समझो क्या दिया, लिखो क्वेश्चन। फाइंड मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अभी मैक्सिमम पूछा था, अब क्या पूछ रहा है आपसे? मिनिमम। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम कैसा है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड में मैक्सिमम या मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? कॉर्नर पॉइंट पे होगा। ठीक है, इधर एक्स वाई प्लेन में अगर मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाऊँ, इस तरफ बढ़ता ही जाऊं, तो वहां कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक वो कभी बंद नहीं होने वाला, इसलिए ये रीजन कैसा है? बाउंडेड, बाउंडेड। ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 0 10, और क्या दिख रहा है? 1 5, और क्या दिख रहा है? 4 2, और क्या दिख रहा है? 12 0। आई बात समझ में? कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? 4 ही है, ए बी सी डी। 0 0 लूंगा क्या ओरिजिन? क्यों नहीं लूंगा? वो इंक्लूड नहीं हुआ है फिजिबल रीजन में। कई महान ऐसे होंगे जी, आप तो 0 0 बोले थे, हम तो 0 0 कर देंगे।
मैं 0 0 कहाँ बोला हूँ? इनइक्वालिटी के समय बोला, यहाँ नहीं बोला हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखना है। चलो निकालो, बताओ निकाल के इसको, वैसी टेबल बनाओ जैसे पिछला था। कॉर्नर पॉइंट रखो, वैल्यू ऑफ जेड निकालो। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता तो आप लिखे द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ये सेंटेंस लिखना पड़ता आपको। इफ इट वुड हैव कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन देन यू हैव टू राइट इन दैट वे। द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो मिनिमम ऑफ जेड मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा। ये एक स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन डैश, देन, है ना? तो इसलिए प्लीज इस सेंटेंस को नोट करके, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, तो एक मैक्सिमम निकाल लिया और एक मिनिमम निकाल लिया। करना एक ही चीज है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम पूछेगा तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है उसको लिखोगे, मिनिमम पूछेगा तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखोगे। ठीक है, शब्दों का खाली चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं हम। आई बात समझ में कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। चलो मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल 3। नाउ नाउ ये क्वेश्चन अब हम बनाएंगे। लिख लो इस क्वेश्चन को, देन आई विल सॉल्व इट आउट। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। एक चीज और याद रखेंगे, आपके जो सिलेबस में है वो 3 कंस्ट्रेंट ही एट मोस्ट हो सकता है, ऐसा सिलेबस मेंशन कर रहा है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन ही देगा एलपीपी में, 4 कंस्ट्रेंट वाला भी नहीं आने वाला। अभी बताऊंगा क्या मतलब है। यहाँ पे कितने इक्वेशन इनइक्वालिटीज हैं? कौन कौन सी है? कितने हो गए? 3। 3 से ज्यादा नहीं देगा ऐसा वो बोल रहा है, इसलिए सिलेबस। ठीक है, भले वो 3 अलग अलग इक्वेशन दे दे, कुछ भी दे, लेकिन 3 ही लिखा है उसने। मुझे नहीं पता कोरोना की वजह से किस वजह से। चले क्या करना है इस क्वेश्चन को? हाँ जी, क्या दिया है क्वेश्चन? बताओ। z की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। z कितना दिया बेटा? 2x प्लस 3y। कंस्टेंट्स क्या क्या दिया था? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? ये x एक्सिस y एक्सिस के राइट हैंड साइड का पूरा रीजन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? x एक्सिस के अबव। लेकिन ये दोनों मिलके किस रीजन की बात कर रहे हैं? ये दोनों बोल दिया, मतलब मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस और नो? x प्लस वाई इक्वल टू 4 अगर मेरे को एक लाइन बोलता ड्रॉ करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ उसको? x प्लस वाई इक्वल टू 4 बोलता हूँ। वेरी गुड। हम क्या लिखते हैं इसको? x और y लिखेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। तो मैं सीधा ये लाइन बना दूंगा। यस और नो? यस और नो? साथ में लेकिन इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन की है। लेस देन की है ना? अगर मैं ओरिजिन साइड को देखूं, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसलिए ये वाला रीजन ही मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये कितना आ गया? 4,0। ये कितना आ गया? 0,4। लेकिन अभी हमने देखा है कि अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे?
एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स लिख रहा हूँ। यस, और क्या लिख रहा है यहाँ पे, z लिख रहा हूँ। कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई 0, यस और नो। दूसरा है 0,4, तो 4 3 जा 12, और तीसरा क्या है 4,0, तो 4 2 जा 8। क्या है मैक्सिमम वैल्यू z की, आया समझ में? हाँ, तो और क्या करोगे, इतना ही नहीं तो और क्या कर सकते हैं अंकित बाबा, जो पूछा है वही करेंगे ना। 1 मार्क्स का है ना बेटा, 1 मार्क्स लायक ही ये क्वेश्चन, ये कुछ टफ लगा क्या? अगर सेम क्वेश्चन में ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 बोल देता, क्या बोलते हैं, तो फिर अब मैं क्या रीजन देखूंगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 प्लस 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मीन्स ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन में मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पे यहाँ पे 2 ही पॉइंट मिलते हैं, उस केस में मैं कितने, दो ही पॉइंट्स देखता हूँ। सही बात समझ में, आंसर यही रहता, बस ओरिजिन को भी मैं नहीं देखता। हाँ, मिनिमम 8 आएगा, लेकिन इसमें मिनिमम 0 है। हाँ, इसमें मिनिमम 0 आएगा, इस जो गिवन क्वेश्चन है उस पे 0 0 पे क्या है, नहीं। ठीक है, क्लियर है बच्चे, आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, लिखना तो पड़ेगा, you have to write it down। you only said कि सर हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपने XYZ सेट, so मुझे भी लगा कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट करना शुड नॉट बी माय टास्क, माय जॉब शुड बी टू मेक यू अंडरस्टैंड। भले हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। तो मेर का मतलब है कि मैं अब तक अच्छा नहीं पढ़ा रहा था। राइट इट डाउन। अ कंपनी, देखो मैं इतना पूरा राम कथा नहीं लिखना, ठीक है। ए कंपनी मेक 2 टाइप ऑफ टीवी। अब सेट लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो ना। ए कंपनी मेक 2 टाइप ऑफ टीवी, वन इज बी एंड डब्ल्यू, अदर इज कलर। ब्लैक एंड व्हाइट लिखने के बदले बी एंड डब्ल्यू भी लिखोगे तो चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। शॉर्ट में लिखो उसको। कंपनी हैज रिसोर्स टू मेक एट मोस्ट, तो एक कंस्टेंट दिख गया, एक वीक में कितने का बना सकती है कंपनी टीवी सेट्स, ओनली 300। पहला कंस्टेंट दिखा पहले ही स्टेटमेंट से, द कंपनी हैज रिसोर्स टू मेक एट मोस्ट, बहुत ज्यादा हुआ तो भी एक वीक में वो 300 से ज्यादा नहीं बना सकती। एक ब्लैक को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, 1800। ये उस समय की बात है, या 1980 के जमाने का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 1800 में बनता था। आजकल 18,000 में ना बने टीवी, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो कोई देखता भी नहीं है। एनीवेज, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कंपनी कैन स्पेंड नॉट मोर देन ₹6,48,000 अ वीक। ये दूसरा कंस्ट्रेंट दिख रहा है, एटमोस्ट कितना खर्च कर सकती है कंपनी एक वीक में, 6,48,000। तो दो कंस्ट्रेंट दिख गए। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है बंदे को, कंपनी को, 510 पर ब्लैक एंड व्हाइट एंड 675 पर कलर सेट।
क्वेश्चन राइट डाउन किया? बस इंपॉर्टेंट डेटा लिखो, फालतू की चीजें जो है ना लिख दो। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट वी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें 4 कंस्ट्रेंट है, इसमें 2 डिसीजन वेरिएबल है कि मैं कितने ब्लैक एंड व्हाइट बनाऊं और कितने कलर बनाऊं। डिसीजन वेरिएबल 2 हैं, कंस्ट्रेंट्स 4 हैं। अभी बता रहा हूं, पहले लिख लो, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर यू। चलूं आगे? नहीं लिख पाए? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सबसे पहले बताओ मेरे को। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना है, ठीक है। अब वो टीवी के बदले मोबाइल फोन लिख देगा आज के टाइम पे, और 1800 को 18,000 कर देगा, व्हाटएवर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। एक्स नंबर, लेट ब्लैक एंड व्हाइट बी एंड डब्ल्यू टीवी कितने हैं, एक्स, एंड कलर टीवी कितने हैं, वाई। तो क्या नेगेटिव कलर टीवी बनाया जा सकता है कंपनी के द्वारा? क्या नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया जा सकता है? तो 2 कांस्टेंट तो अपने आप हो गया, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, नहीं? यस सर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन। ज्यादातर क्वेश्चन 99.99 केसेस में x ग्रेटर देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कभी लेस देन हो गया तो देख लेना उस केस को। 99.99 मतलब हाई प्रोबेबिलिटी की हमेशा यही होगा। और क्या बोल रहा है वो, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, कंपनी को कितना प्रॉफिट कमाना है। ब्लैक एंड व्हाइट पे कितना कमा रही, एक ब्लैक एंड व्हाइट पे वो 510, तो x ब्लैक एंड व्हाइट बना रही तो 510 प्लस इंटू एक्स। एक टीवी पे इतना तो x पे कितना, 510 इंटू एक्स, प्लस कलर पे कितना पा रहा है, 675 इंटू वाई। और क्या कंस्ट्रेंट्स है बेटा बताओ? ज्यादा से ज्यादा वो 300 सेट ही बना सकता है, मतलब x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एटमोस्ट शब्द का उसने प्रयोग किया। दूसरा, उसके पास पैसा, एक कलर टीवी बनाने पे कितना खर्चा आता है, 1800। तो x कलर टीवी बनाने पे कितना खर्चा आएगा, 1800x प्लस एक ब्लैक एंड व्हाइट पे 1800, एक कलर टीवी पे कितना आ रहा है 2700 वाई। अगेन बेचारी कंपनी बहुत गरीब है, बस 6,48,000 रुपीज को ही वो क्या कर सकती है, स्पेंड कर सकती है पर वीक। और मुझे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैं मिनिमाइज तो करूंगा नहीं, क्या करूंगा, अब करो इसको सॉल्व। ठीक है, क्या 4 होगा, क्या गलत किया मैंने, 4? हाँ 4 हो गया इस क्वेश्चन में, एक कर लो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है। यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये 0 0 से 0 0 का 0 0 से सत्यानाश कर दो। अगर मैं 9 से काटूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा, आ गया समझ में? तो एक है x प्लस वाई लेस देन 300, एक दूसरा है 2x प्लस 3y लेस देन 720। दोनों का टेबल बनाओ सबसे पहले। 0 300 300 0। दूसरे के केस में क्या बनेगा, एक्स वाई, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो 720 बाई 2 दैट इज 316, और अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो 720 बाई 3 240। तो मैं अगर लाइन बनाना चाहूँ, 1 2 3, 300 के इस पे ले रहा हूँ मैं,
1 2 3 4, यहाँ भी 300 है, 0,300 300,0, पहली लाइन मेरी ये बन गई। जब भी लेस देन बोलेगा मतलब ओरिजिन के साइड वाला ही रीजन लूंगा मैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 300। दूसरा वाला पूछ रहा है मुझसे, दूसरा वाला जो है इसको मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। 360, 0 एंड 0,240, ये दूसरी वाली लाइन बन गई मेरी। तो ये दोनों आपस में कहीं पे काटेंगे नहीं काटेंगे? इस लाइन का इक्वेशन क्या है भाई? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 7। ठीक, तो सबसे पहले बताओ मेरे को क्या निकालना है? ये दोनों लाइंस ऊपर देख आरुषि, अनुष्का, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन कहीं काट रहे हैं, पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। ऑब्वियसली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 600, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो y इज इक्वल टू 120। जब y इज इक्वल टू 120 आ गया तो x इज इक्वल टू सीधा पहले इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आएगा? 180। तो पॉइंट ऑफ कॉर्नर पॉइंट निकाला मैंने 180, 120। अब देखो मैं कौन से रीजन को शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए अनुष्का बेटा ऊपर देखो, तो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है मेरे? 180, 120, 0, 300, 0, 0 और 300, 0। क्यों 360 0 नहीं लिया? क्योंकि वो मेरे फिजिकल रीजन के बाहर है। क्यों 0 2 300 यहाँ पे? ये सॉरी, ये भी 0 240 दूंगा ना, 0 300 नहीं लूंगा। 0 300 भी मेरे फिजिकल रीजन के बाहर है। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए एक्स और वाई और जेड के? जेड है और कॉर्नर पॉइंट है, सिंपली बोल रहा हूँ इसको। 0 0, 0 240, 300 0 एंड 180 120। नाउ प्लीज, अब तो कुछ बचा नहीं ना, एक्स और वाई की वैल्यू रख के निकाल के बताओ। जीरो जीरो तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, जीरो होगा। वन लाख 62,000 हो रहा है। वन लाख 53,000 हो रहा है। वन लाख 72,800 हो रहा है। कहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट? 180 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना है और 120 अगर वो कलर टीवी बना रही है तो उसका प्रॉफिट उस कंपनी को क्या हो रहा है? मैक्सिमम। ठीक,
मेरे समझ में नहीं आया, जरा ठीक से रिपीट। इसलिए तो पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन है। कोका कोला कितना फैंटा बनाए, कितना माजा बनाए, उसको बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसकी बिक्री में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो इसी ऐसे ही बनाया जाता है क्वेश्चन। इस पूरे शेडेड रीजन में 180 120 पे वो मैक्सिमम है z की वैल्यू। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, ऑनलाइन क्लास फिर से आप रिजॉइन कीजिए क्लास को।